हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टेट्स चैप्टर का, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसका मिसलेनियस एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं और आसानी से इसको समझने वाले हैं दोस्तों, एनसीईआरटी का ऑब्वियसली, है ना। और इसको शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल। मिसलेनियस एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपको दिया है, सो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरेक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो ये देखो दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको कैटरेक्ट का जो सेट बनेगा इनके लेटर्स का, और ट्रैक्ट का जो आपका लेटर्स का जो सेट बनेगा, वो दोनों इक्वल होंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो आप, जैसे कैटरेक्ट है ना, कैटरेक्ट, ठीक है। तो कैटरेक्ट में देखें, आपका जब ये सेट बनाओगे आप, तो सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा, आर आएगा, सी ए टी आर, बस यही चार आएगा। सी सी, है ना, ए ए दो एक बार, आर एक बार लिख चुके हैं, और टी 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 का एक टी, ए ऑलरेडी लिखा जाएगा। तो दिस इज योर सेट ए मान लेते हैं। और सेट बी जो था वो था ट्रैक्ट, है ना। सेट बी क्या है हमारा दोस्तों? ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट में टी आर ए सी, फिर से टी है। तो ये देखें, सी सी ए ए टी टी आर आर दोनों इक्वल है, तो ए इक्वल टू बी। यही आपको प्रूव करना था एग्जाम्पल 28 में, क्योंकि आपने कर दिया, है ना। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी एग्जाम्पल एक्चुअली। क्वेश्चन 29 में चले। तो क्वेश्चन 29 में लिखा हुआ है दोस्तों, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट -1 0 1। तो एग्जाम्पल 29, इसमें आपको सेट दिया हुआ है -1 0 1, और इसका सारा सबसेट का सेट बनाना है। क्या? लिस्ट ऑल द सबसेट्स, सभी को इसके सारे सबसेट्स निकालने हैं। तो पावर सेट टॉपिक आपको याद होगा। पावर सेट आपका क्या होता था दोस्तों? पावर सेट क्या होता था? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। उस केस में आप ये काम किए हो जो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, इसलिए जस्ट मैंने रिकैप किया आपको। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहला सेट क्या होगा दोस्तों? 5। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर सबको इंडिविजुअली लिख देते हैं हम, -1 0 1, ठीक है। फिर दो दो का ग्रुप बनाएंगे, -1 0, ठीक है, 0 1, फिर -1 1, ठीक है। और उसके बाद 3 का ग्रुप, तो 3 तो यही है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी इटसेल्फ। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हो गए दोस्तों? कितने सबसेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 सबसेट्स। और ये अगर हमारे फॉर्मूले में बैठ रहा है कि नहीं, देखो दोस्तों, अगर आप जानते थे कि अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर n। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं दोस्तों? 3, तो 2 का पावर 3 ऑब्वियसली 8 सबसेट्स, ठीक है दोस्तों। तो यानी हमारा आंसर सही है, सारा सबसेट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन 30 में आते हैं दोस्तों, सो डैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर ऐसा है तो इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो आपका ए और बी दोनों इक्वल होगा ही होगा। तो आपको जब दो सेट इक्वल होते हैं, तो इफ टू सेट्स आर इक्वल, इसको प्रूफ करने के लिए दोस्तों आपको शो करना चाहिए ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन, दोनों मस्ट कंडीशन होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब सारे ए का सारा एलिमेंट बी में है, और आप प्रूफ कर दे बी का भी सारा एलिमेंट ए में है, और ये दोनों कंडीशन इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। तो आपको सोचना ऐसे है, जब भी दो सेट को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको जब बोलेगा दोस्तों, तो आपको इन जनरल आपको ये प्रूफ करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए।
तो ऐसा प्रूफ करने के लिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को डील करना कैसे है, तो आप ये समझें। तो सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि ये दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करना है। तो सबसेट प्रूफ करने के लिए स्टार्ट कहां से करें? तो स्टार्ट करने के लिए दोस्तों पहले हम लोग ए सबसेट बी हम लोग को प्रूफ करना है। तो ए सबसेट ऑफ बी तो प्रूफ करने के लिए ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि लेट कोई सेट एलिमेंट ए है विच बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो एलिमेंट ए जो है ये सारा एलिमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सिर्फ ये एक एलिमेंट नहीं है दोस्तों, दिस स्मॉल ए रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो अगर ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए इंप्लाइज ए विल बी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन में ए के भी एलिमेंट रहते हैं और बी के भी। तो ए का एलिमेंट अगर ए है तो ए यूनियन बी में भी ए एलिमेंट रहेगा। सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन है ना, ये दोनों इक्वल हैं, तो इट इंप्लाइज जो ए एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी। और दो सेट के इंटरसेक्शन से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है मतलब वो एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि ए जो सारा एलिमेंट था ए का, कैपिटल ए का, वो सारा एलिमेंट बन गया एलिमेंट मतलब बी में भी है। दिस शोज दैट कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये पहला कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन आपने प्रूव किया। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर आपको प्रोसीड करना है कि बी सबसेट ऑफ ए प्रूव करना है। तो आप सिमिलरली लेट बी बिलोंग्स टू बी, है ना, कोई एलिमेंट बी है जो कि सारा बिलोंग करता है बी से, तो इट इंप्लाइज बी बिलोंग्स ए यूनियन बी। फिर से ये सेम चीज, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, तो देयरफॉर बी इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब है कि बी बिलोंग्स टू ए ऑल्सो, विच इंप्लाइज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे आपको मालूम चला कि बी भी सबसेट ऑफ ए है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इस कंडीशन के आधार पे आप बोल सकते हो कि ए एंड बी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से प्रूव करना रहता है दोस्तों। ठीक है, कि आपको दो सेट इक्वल होंगे तभी मुमकिन है जब एक दूसरे का वो दोनों सबसेट हो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी सो दैट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। तो आपको क्या प्रूव करना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। तो इस क्वेश्चन में भी देखें दोस्तों, ऑब्वियसली ये भी एक क्या है, एक सेट होगा, पावर सेट है, तो ये भी एक सेट है। तो सेट है मान लीजिए, है ना, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। तो दो सेट आपको बोल रहा है इक्वल है। तो आपको मालूम है कि दोनों अगर इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए इसको टोटल को मान लेते हैं ए, टोटल को मान लेते हैं बी, तो ए इक्वल टू बी यानी प्रूफ करना है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उस हिसाब से ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूफ कर देंगे एंड बी इज सबसेट ऑफ ए प्रूफ कर देंगे। तो ये इंप्लाइज कर देगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो मतलब इसको पूरे को हम ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी मान लेते हैं। तो आपका कंडीशन जो पिछला क्वेश्चन था सिमिलरली उसी तरह का कुछ ऐसा यहाँ पे है। तो आप ये जानते हो तो इसका आप फिर ये ए का कोई एलिमेंट लेके चलते थे हम लोग, तो आप फिर से लेके चलेंगे उसी तरीके से। लेट अब पावर सेट है, पावर सेट में हमेशा एक सबसेट का सेट बनता है, इसीलिए हम लोग कैपिटल लेटर लेंगे, कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मान लेंगे, है ना, कोई सबसेट एक्स है जो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ दिस, इट इंप्लाइज दैट कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स ऑब्वियसली सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। तो एक सबसेट अगर ए इंटरसेक्शन बी का होगा, इट मीन्स दैट
कि x जो है सबसेट ऑफ a भी होगा एंड x जो है सबसेट ऑफ b भी होगा। दैट इज ट्रू। ठीक है, तो x अगर सबसेट ऑफ a का a है, इट इंप्लाइज x इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a एंड x इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ b। ठीक है, क्योंकि x इज ए सबसेट ऑफ b, तो ऑब्वियसली जो पावर सेट ऑफ b होगा उसका एक एलिमेंट बन जाएगा ये x। ठीक है, तो x इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a भी हो जाएगा। सॉरी, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट बन जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे एलिमेंट बना था ना x, इसी तरीके से यहाँ ये सबसेट होगा लेकिन यहाँ पे एलिमेंट बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ये नोटेशन। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ p ऑफ a एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ p ऑफ b। दोनों का ये एलिमेंट हो गया। इट इंप्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। ठीक है, तो आप x किसका लिए थे बाबू? p ऑफ a इंटरसेक्शन b का, और x o बिलोंग टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b का भी आ गया। वी सोच दैट कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो एंड ये आ जाएगा इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1। इन द सिमिलर मैनर जस्ट अपोजिट हम लोग चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग इसको मैं यहाँ से मिटाता हूं। तो अब आप क्या लोगे कि लेट y बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। अगर y बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b है, यानी कि y जो होगा दैट इज ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ बिलोंग्स टू p ऑफ a भी होगा एंड y बिलोंग्स टू p ऑफ b भी होगा। ठीक है, दोनों से बिलोंग करेगा। इट मीन्स दैट कि y जो होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ a एंड y इज ए सबसेट ऑफ b। दोनों का सबसेट भी हो जाएगा, यानी कि y इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दोनों का सबसेट है तो ऑब्वियसली a इंटरसेक्शन b में भी वो रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे y ऑब्वियसली सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन b का भी हो जाएगा। सॉरी, y बिलोंग्स टू हो जाएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था y बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b का, और यहाँ पे आ गया y बिलोंग्स टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b। विच शोज दैट कि p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b इज ए सबसेट ऑफ p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इस तरीके से आपको मालूम चला कि ये भी एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन p ऑफ b। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन लॉजिकली आप इसको चलोगे तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 31 तक। क्वेश्चन नंबर 32 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।